नमस्कार। देखिए, वार्तालाप चल रही है आजकल कि मंगल महाराज जो हैं, जैसा कि मैंने बताया पहले वीडियोस में कि नीच के थे दिसंबर में, आने वाले नवंबर में, आने वाले मंथ दिसंबर में भी इनको नीच का रहना है। अब तो अंतर क्या आएगा, दिसंबर में ये 6 ऑफ दिसंबर को वक्री मोड में रेट्रो हो जाएंगे। यहाँ लिखा है देखिए, वक्री हो जाएंगे 8 ऑफ दिसंबर को। बृहस्पति महाराज वक्री चल रहे थे, हम जानते हैं, आने वाले मंथ भी रहेंगे। बुध जो वक्री मोड में था 16 ऑफ दिसंबर को मार्गी हो जाएगा। तो क्या फर्क पड़ेगा इसका, हम बात कर रहे हैं आपके मीन लग्न वाले जातकों के लिए, पाइसेस एसेंडेंट के लिए। लग्न में 12 आपका मीन लग्न है। मीन लग्न यानी बृहस्पति लॉर्ड बन गया आपका। किसका लॉर्ड बना? 9th और 12th धनु, और मीन का मालिक आपका लग्न का लॉर्ड स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो शुक्राचार्य के फ्लक्चुएशन से, यानी विष और तुला के फ्लक्चुएशन से थोड़ा बचना होता है आपने, क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के, जैसा कि मैं समझाता हूं हमेशा। अब बृहस्पति महाराज कहां बैठे हैं? 3rd हाउस में बैठे हैं। टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से आपको बचना है आने वाले मंथ दिसंबर में। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। देखिए यहाँ पे बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र का मालिक है। कार्य क्षेत्र में आपके टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। जो भी आप काम धंधा करते हैं, नौकरी है, बिजनेस है, उसके बाद, क्योंकि वो सीधे आपको इफेक्ट करेगा। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बृहस्पति बैठा है आपके 3rd हाउस में। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है, मार्केश क्या होता है? 2 और 7, विष और तुला का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश की पोजीशन में आता है। 10 और 11 का मालिक शनि भी आपका डबल मार्केश की पोजीशन में आता है। यदि शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है तो बृहस्पति के चलते स्थान हानि का वो जीवा का कॉन्सेप्ट आएगा। यानी शुक्र आप में, शनि में बृहस्पति है, तो हो सकता है आपके भाई बहनों की साइड आपको जो है किसी के नेगेटिविटी में शामिल होना पड़े, नेगेटिव वर्क में। तो खैर, बृहस्पति यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखा है इन्होंने आपके स्पाउस वाले खाने को, ठीक है, यहाँ पे। और कहां देखा? देखिए 5, 6, 7 देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने को। तो यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आने वाले मंथ दिसंबर में ऐसे चांसेस बनाएगा कि भाग्य से आपको अपने होने वाले स्पाउस से मिलने का योग बने। उसके बाद 7, 8, 9 किस चीज का लाभ देगा? यानी कि आपको भाग्य से स्पाउस का लाभ देने का योग बनाएगा। पहली चीज, आपके स्पाउस से आपका भाग्योदय होगा, या आपके स्पाउस का भाग्योदय होगा, उससे उनको स्पाउस को लाभ पहुंचेगा। तो बृहस्पति यहां धन के लिए आपके लिए मजबूत है। हाँ, भाई बहनों की साइड या टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन, इन दो चीजों में ये थोड़ा नकारात्मक जो है एटीट्यूड रखेगा, अदरवाइज धन का योग बनाता है। तो लग्न का लॉर्ड सपोर्ट में है। वैसे भी बृहस्पति महाराज की पोजीशन अगर आपकी कुंडली में बेहतर हो तो याद रखिए कि आपने जो है पुखराज पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं, बस बृहस्पति की पोजीशन ठीक होनी चाहिए। तो बृहस्पति महाराज धन देने का योग बनाते हैं, निश्चित रूप से योग बनाते हैं। स्थान हानि कॉन्सेप्ट, यहाँ पे बृहस्पति जो है ये शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र कहां बैठ गया है? देखिए आपके बृहस्पति की राशि में। कब तक है? 3 तक है। तो 3 तारीख तक, 3rd ऑफ दिसंबर तक तो ये दिक्कत नहीं आएगी। 3rd ऑफ दिसंबर के बाद जब शुक्र शिफ्ट हो जाएगा बृहस्पति की राशि से, तो अब बृहस्पति अकेला बैठा होगा शुक्र की राशि पे। अभी तक क्या था? शुक्र बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति शुक्र के, तू मेरा घर तोड़ेगा मैं तेरा घर तोड़ दूंगा वाला कॉन्सेप्ट है। तो दोनों शांत रहते हैं। लेकिन शुक्र जब 3 को शिफ्ट होगा तो 3 तारीख के बाद बृहस्पति आपको, मैंने बताया, आपके भाई बहनों की साइड से फ्लक्चुएशन या टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का योग लाएगा, लेकिन धन का योग बनाएगा। 2nd हाउस में आते हैं आपके। देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है, हम जानते हैं 1 यानी मेष। मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। 8 आपका यहाँ लिखा है। अब मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल महाराज स्वयं कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं। मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, आपको बताया कि मंगल महाराज आने वाले मंथ में भी, दिसंबर में भी नीच के रहने हैं। तो मीन लग्न वालों, ये वक्री होगा। कब वक्री होगा? देखिए 8 तारीख को रेट्रो हो जाएगा। अब मंगल आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है। भाग्य से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। पहली चीज, मालिक कौन है? मंगल। क्या है? नीच का है। नीच काम से आपका भाग्योदय करेगा और उससे धन प्राप्ति का योग बनेगा। नीच काम का मतलब मैं हमेशा कहता हूं, कोई चोरी डकैती नहीं होता। मैंने डाला है इंफॉर्मेटिव वीडियो में कौन से काम नीच काम होते हैं, कैसे किसी भी जॉब या बिजनेस को नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे देखें। अब यहां पे मंगल महाराज, फिर से बोलता हूं, लाभ और जो है आपके किस चीज का, यानी भाग्य से आपको धन का लाभ देने का मजबूत योग बनाता है। 1st कहां बैठा है? देखिए ये बैठा है संतान वाले खाने में आपके। एजुकेशन में आर्गुमेंट से बचना है आपको। शिक्षा के दौरान आप शिक्षा ले रहे हैं, आपकी संतानें ले रही हैं, तो आपको टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से बचना है, एग्रेसिव मोड से बचना है, हिंसा इत्यादि के चलते पढ़ाई में ये ऊंच नीच का योग बनाएगा। अब मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देखा है इसने? आपके देखा अष्टम में,
8th हाउस में, जो नियमतः मंगल का अपना होना चाहिए था, क्योंकि मंगल 1 और 8 का मालिक होता है। मंगल देख रहा है आपके आयु वाले खाने में, यदि मंगल का अंतर प्रत्यंतर है, यदि मंगल का अंतर प्रत्यंतर है, उसमें चंद्रमा की शेड आती है, साथ ही मार्केश का कॉम्बिनेशन चलता है। मैंने बताया आपको कि शुक्र और शनि आपके मार्केश होते हैं। तो बहनों, लेडीज से कह रहा हूं, आने वाले मंथ दिसंबर में कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा यदि आपका मंगल का इन मार्केश की दशाओं के साथ कैसा भी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि शिशु को, गर्भस्थ शिशु को भी चोट का योग बनाता है। और यदि संतानें मैच्योर हैं, बड़ी हैं, तो उनको भी आपने वाहन देना अवॉइड करना है जब तक मंगल महाराज आपके नीच मोड से, यहां लिखा हुआ है देखिए, और वक्री मोड से बाहर ना आ जाएं। यानी दिसंबर में आपने नहीं देना है वाहन, बच्चों को अवॉइड करना है। यदि बच्चे आपके जो हैं टीनेजर हैं, और टीनेजर को वैसे भी आपने वाहन नहीं देना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन कहां देख रहा है? शनि की राशि को एज वेल एज शनि को 8वें से। तो ये यहाँ पे आपके एनिमिटी बढ़ाएगा। अगर मंगल का बुध में कॉम्बिनेशन है तो आपके ये घूमने का भी योग बनाएगा दिसंबर मंथ में, लेकिन शनि को फ्लक्चुएट करेगा, शनि को परेशान करेगा। देख रहा है, फिर से बोल दूं आपके, कि आपका मालिक कहां का है? भाग्य वाले खाने का, धन वाले खाने का, और जो है आपके देख रहा है लाभ वाले खाने को। भाग्य से धन का लाभ होगा, लेकिन नीच काम से। यदि आपका शनि में मंगल का अंतर प्रत्यंतर है, नीच काम से धन दे जाएगा। यदि आपका शनि में बुध है या मंगल में बुध है, इनका कॉम्बिनेशन आता है, तो ये आपको झटके के काम से, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग, इनसे धन लाभ का योग बनाता है। संतान पक्ष का ध्यान रखना है, चाहे बच्चे गर्भ में हो बहनों, या फिर आपके बच्चे जो है वो टीनेज के अंदर हो, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये मंगल की पोजीशन रहनी है। आते हैं हम आपके थर्ड हाउस पे, क्या लिखा है? 2। हमने कहा साहब 2 यानी विष और तुला का मालिक शुक्र होता है। शुक्र आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड है, एज वेल एज अष्टम का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में आता है। मैंने शुरुआत में ही शुक्र का जाप कर लिया। क्यों किया? शुक्र डबल मार्केश है, और लग्न के लॉर्ड क्या है? देवगुरु बृहस्पति हैं, दोनों की पड़ती नहीं है। तो शुक्र का मार्केश दया नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला नियम, यदि आपका शुक्र में बृहस्पति का अंतर प्रत्यंतर है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दें। अकल्ट के हिसाब से कैसे पढ़ते हैं मैंने बताया है। अब हम बात कर रहे हैं, यदि आपके शुक्र की दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा है। देखिए शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके यहाँ बैठे हैं बृहस्पति की राशि में, लेकिन 3 तारीख तक, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ दिसंबर, उसमें शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ। यानी मैक्सिमम टाइम रहेगा ये आपके कहाँ पे? शनि की राशि में। ठीक बात है। शुक्र आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है, बैठा है कहां? आपके बेसिकली ये आपके लाभ वाले खाने में। तो पहली चीज तो ये है, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ का योग बनाएगा, भाई बहनों से संबंध मधुर करेगा। लेकिन यहां से शुक्र देख रहा है कहां? मंगल सामने नीच का बैठा है। यदि शुक्र का कॉम्बिनेशन आता है आपका, तो आपको अपने एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में इश्क मोहब्बत से परहेज रखना है। अपनी संतानों पे ध्यान रखना है कि यदि संतानों का जो है एजुकेशन चल रही है, टीनेजर हैं, तो उनके भी इश्क मोहब्बत से उनके एजुकेशन में व्यवधान का योग बनेगा। यदि शुक्र में बृहस्पति आ गया, विवाद का, आर्गुमेंट का, हाथापाई तक का योग बनाएगा शुक्र में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन। शुक्र यहां बैठ के लाभ वाले खाने में बैठा है शनि की राशि में, धन का योग देना है उसे, पैतृक संपत्ति से लाभ देगा, ऐश्वर्य के साधन, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, संतानों के चलते लग्जरियस आइटम आने का भी योग बनाएगा। ऐसी स्थितियां बनाएगा, आपके लाभ से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करेगा। लेकिन शनि में बृहस्पति, अब शुक्र में बृहस्पति है, तो मैंने बताया आपको कि आपके जो है वो भाई बहनों वाले खाने में फ्लक्चुएशन भी आ सकता है। हो सकता है आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाएं न जाएं वो अलग बात है, लाइनेज में, पीढ़ी में। तो उसके बाद शुक्र महाराज धन का योग बनाएंगे। निश्चित रूप से शुक्र ने धन का योग बनाना है, डबल मार्केश होने के बावजूद। लेकिन फिर से बोल दूं, यदि शुक्र में बृहस्पति में आपका शनि का कॉम्बिनेशन है और आपके केतु की शेड आती है, ऐसे ग्रहों की शेड आती है जो आपके लग्न को देखते हैं, तो आपका मार्केश बनता है। ऐसे में आपको सिंपल क्या करना है? शुक्र और बृहस्पति को अलग कर देना है। विष्णु सहस्त्र नाम के चलते दोनों शांत हो जाएंगे। आपके फोर्थ हाउस में 3 लिखा है, ठीक है, 3 यानी मिथुन। 3 और 6 का मालिक तो बुध होता है। बुध महाराज कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, ठीक है। आपको मंगल की राशि में है, मंगल नीच का है, नीच काम से फायदा देगा, नीच काम से मन का, यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, मंगल साथ में है, मंगल न भी हो तो भी मंगल की राशि में बैठा है, नीच काम से लाभ का योग देगा। नीच काम करने से लाभ प्राप्त होगा, उससे आपको मन का सुकून दे जाएगा यहां पे। उसके बाद अगर बुध में मंगल की शेड है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, उससे बचिएगा। सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है, हर तरह का लाभ दे जाएगा। यदि आप भाग्य से, आपको जो है मान लीजिए लंबे समय से प्रमोशन रुका हुआ है, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, ये प्रमोशन का योग बनाएगा। ये आपके
स्थान परिवर्तन का योग बनाएगा, लेकिन प्रमोशन के चलते इंक्रीमेंट का योग बनाएगा। ये पॉलिटिकल लाइन का योग बनाएगा। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, नीच काम से पैसा दे जाएगा, साथ ही साथ झटके वाले काम, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। तो बुध ने यहाँ योग बनाना है धन का निश्चित रूप से। अब कहाँ बैठा है? आपके भाग्य वाले खाने में। भाग्य से फिर से बोलता हूँ, यदि बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपका, खासकर शुक्र के साथ, तो हो सकता है आपको आने वाले मंथ दिसंबर में अपने होने वाले स्पाउस से, भावी जीवन साथी या जीवन संगनी से मिलने का मौका मिले। बुध यहाँ धन का योग बनाएगा, लेकिन नीच काम से या झटके वाले कामों से, इसको ध्यान रखिएगा। देख रहा है अपने मित्र शुक्र की राशि को, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करना है इसने। यहां पे बुध महाराज धन का योग बनाएंगे, बिल्कुल धन का योग बनाएंगे। आपके आते हैं हम यहां 5th हाउस में, 4 का मालिक चंद्रमा है। चलिए चंद्रमा को बाद में देखेंगे, पहले राहु देव देख लेते हैं। राहु देव लग्न में है, केतु यहां बैठा है, वरना भूल जाता हूं मैं इनको। अब राहु देव जो है लग्न में है, बृहस्पति की राशि में है। लग्नस्थ राहु है, जातक को दौड़ाता है, भ्रमित करता है, लेकिन बृहस्पति की राशि में है तो लाभ दे जाएगा। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति, ये कार्य क्षेत्र का मालिक है। आपको काम धंधे में, कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ का योग बनाएगा। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व कायम होने का योग बनाएगा। आपके नॉलेज का, आपके ज्ञान का, यदि आप जो है कहीं ड्यूटी करते हैं या जो भी आपका है, आपके जो सहकर्मी लोहा मानेंगे, ऐसा योग बनाएगा। हालांकि ये नीच काम से योग बनाता है, झटके वाले काम से आपके प्रमोशन का योग बनाएगा। यदि राहु में बृहस्पति है, आपका इंक्रीमेंट होने का योग बनाएगा। देख रहा है आपके अपने मित्र बुध की राशि को, आपके स्पाउस को भी ये तरक्की का योग बनाएगा, स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा, स्पाउस के प्राप्ति का योग बनाएगा। स्पाउस और आपके बीच यदि राहु में बुध का कॉम्बिनेशन है तो घूमने जाने का योग बनेगा। शनि की अंतर प्रत्यंतर या शेड आ जाती है उसमें आने वाले मंथ दिसंबर में। केतु महाराज की शेड है, मन अस्थिर करेगा, झटके में निर्णय मत लीजिएगा। केतु बैठा है बुध की राशि में, ऑन पेपर कागजी काम से बच के रहिएगा, छल इत्यादि होने का योग बनता है। स्पाउस यदि केतु में आपका जो है बुध की शेड आती है, उसमें चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा केतु का भी दुश्मन है, बुध का भी दुश्मन है, तो क्या होगा? स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। ये ध्यान रखना है आपने कि स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है, क्योंकि केतु महाराज की शेड है, फ्लक्चुएटिंग होती है, बिना मस्तक का धड़ है। आर्गुमेंट का ना कोई बेस होगा, ना आधार होगा। आधारहीन आर्गुमेंट का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे राहु केतु की। राहु केतु, केतु आपको बुध की राशि में है, कहाँ का मालिक है? मन के सुकून का। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगा, माता से आपके स्पाउस के आर्गुमेंट का योग बनाएगा, लेकिन झटके में लाभ का मजबूत योग बनाएगा। केतु की अंतर प्रत्यंतर है, अगर बुध की सूक्ष्म भी निकल आएगी, झटके में आपको पैसा दे जाएगी। 5th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा, जिसका मैं बाद में बात करूंगा। यहां आता हूं 5 का मालिक सूर्य। ठीक बात है, आपने कहा सूर्यदेव भगवान भास्कर कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं भगवान भास्कर। बुध महाराज का याद रखिएगा एक बात कि बुध महाराज जो हैं आपके 16th को मार्गी होंगे, 16 तक वक्री हैं। 16 के बाद ये आपको झटके में लाभ का योग बनाएगा। यदि आपने बुध की दशा में जो है न्यायोचित रूप से काम किया होगा, झटके में लाभ का योग बनाएगा। कब? ये आपके 16 के बाद भाई बहनों से गेट टुगेदर का और भ्रमण का बुध में शनि आने पे निश्चित रूप से योग बनाना है इसने। जमीन के काम से लाभ दे जाएगा, लाइजनिंग के काम से, बोलने के काम से, वाणी के काम से लाभ का योग बनाएगा। तो मैं बात कर रहा था 5 का मालिक सूर्य आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। तो अब यहाँ पे सूर्यदेव कहाँ हैं? आपके यहाँ बैठे हैं, देखिए मंगल की राशि में। ठीक है, मालिक कहाँ का है? आपके 6th हाउस का है। अब यहाँ भाग्य वाले खाने में बैठा है, मंगल की राशि में 16 तक। मंगल नीच का है, नीच काम से लाभ दे जाएगा आपको। आपके नीच शत्रुओं को पैदा करेगा। शत्रु ऐसे होंगे जो नीच एटीट्यूड वाले होंगे, उनसे बचना है। उसके बाद सूर्यदेव यहां बैठ के कहां देख रहा है? शुक्र की राशि को। वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, बृहस्पति को फायदा देगा, कार्य क्षेत्र में आपको मजबूती दे जाएगा। देखिए बृहस्पति कोई एनिमिटी नहीं है इसकी। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए 16 को आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, बृहस्पति की राशि में। क्या शुक्र जा चुका है? बिल्कुल जा चुका है। निश्चित रूप से सूर्यदेव जब यहां आएंगे, बुध के साथ थे तो भी बुधादित्य में इन्होंने आपको धन लाभ और हर तरह का लाभ, पॉलिटिकल संबंध, या फिर अगर हायर लेवल का आप ट्रांसफर चाहते हैं या पॉलिटिकल लाभ चाहते हैं या जॉब चाहते हैं, दिसंबर में योग बनाता है यदि कोई एग्जाम होता है तो। और सूर्यदेव यहाँ आके बृहस्पति की राशि पे, ये भी आपके सूर्य में बुध के कॉम्बिनेशन में स्थान परिवर्तन का योग बनाएंगे, मजबूती से लाभ दे जाएंगे। पिता की साइड से धन प्राप्ति का योग बनेगा। पैतृक संपत्ति में, पैतृक बिजनेस में आपके इन्वॉल्व होने का योग बनेगा। 16 तारीख के बाद बृहस्पति की राशि में सूर्य आएगा, धन का योग बनाएगा। आपके यहाँ पे देखिए 11th और 12th हाउस 10 और 11 लिखा है। मकर कुंभ का मालिक शनि होता है। कहां बैठे हैं? वहीं बैठे हैं शनि महाराज 12th हाउस में। शनि 12th हाउस में बैठा है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में। शनि में बुध की शेड आ गई, शनि में शुक्र की शेड आ गई, भ्रमण का योग बनाएगा। शनि में मंगल की शेड आ गई 7 और 8, चोट चपाट में दवाई का योग, मतलब मेडिसिन के कामों में योग बनाएगा आपके।
खर्चा होने का, चोट चपाट का योग बनाएगा, नैतिक पतन का योग बनाएगा यदि मंगल के साथ कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मंगल की राशि को देख रहा है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है, देख रहा है सेकंड हाउस में लाइनेज वाले खाने में मंगल की राशि को, मंगल में शनि में मार्केश का कॉम्बिनेशन है। आपको अपनी पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनेंगे, लेकिन पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा। कहां देख रहा है? सीधे आपके एनिमी वाले खाने में। सूर्य की राशि है, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, वक्वी मोड से बाहर आ चुका है, अपने बाप के मकान को देख रहा है। बाप के मकान को तोड़ेगा तो है नहीं, यहां आके ये आपके शत्रुओं को दमन करेगा। शत्रुओं का आपके अंदर ऐसा व्यवहार आएगा, ऐसा एटीट्यूड आएगा कि आप नीच काम करके शत्रुओं का दमन करें। ठीक है, कोई बुराई नहीं है। देखिए, शत्रुओं का कैसे भी दमन हो। उसके बाद 7, 8, 9, 10 कहां देख रहा है? आपके भाग्य वाले खाने में मंगल की राशि को, थर्ड हाउस से मंगल की राशि को। तो आपको भाग्य से पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग बनेगा, भाग्य से धन प्राप्त करने का योग बनाएगा, भाग्य से आपको चीजों को प्राप्त होने का योग बनाएगा। हाँ, नैतिक रूप से ये एक्सपेंडिचर करवाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और कहाँ का मालिक है? आपके, मैंने बताया लाभ वाले खाने का मालिक है। यहाँ तो भाग्य से लाभ दे जाएगा, लेकिन नैतिकता का एक्सपेंडिचर करेगा। थोड़ा क्रुएल्टी, थोड़ा विकृति आ जाएगी नेचर में। और शनि में मंगल है तो थोड़ा ध्यान रखना है, मेडिकल लाइन में इन चीजों में खर्चा होगा। खर्चा शनि में शुक्र या शनि में बुध की शेड आने पे घूमने हो तो ज्यादा बेहतर होता है। फैमिली के साथ एंजॉय करें। आने वाला मंथ दिसंबर आपके लिए घूमने का योग बनाता है। आप कैश करते हैं नहीं करते, ये आपका हेडेक है। यहाँ 5th हाउस में चंद्रमा है, संतान वाला खाना ही फ्लक्चुएटिंग हो गया, वहां का मालिक चंद्रमा है। तो चंद्रमा संतानों का जो नेचर होता है वो चंद्रमा के फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करता है। देखिए, चंद्रमा आपका जो है मालिक है, यहाँ मंगल नीच का होकर बैठा है। मैं बताया मंगल शनि की शेड है, तो आपको ध्यान रखना है, संतानों को वाहन देना अवॉइड करना है। अब यहाँ आपका जो है राहु देव यहाँ बैठे हैं। 10-11 को चंद्रमा यहाँ आया, राहु ने ग्रहण लगाया। 23-24 को केतु ने ग्रहण लगा दिया। केतु का ग्रहण तो गंदा हुआ। तो 10-11, 23-24 को आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, संतान वाले खाने में ग्रहण लग जाएगा। गर्भस्थ शिशु है, 10-11, 23-24 ध्यान रखना है। बड़ा बच्चा है आपका, हाई स्कूल इंटर में है, गाड़ी नहीं देनी है, वाहन नहीं देनी है, निगाह रखना है, चोट चपाट और दुनिया जहान के नाटकों में नहीं भेजना है उसे, क्योंकि 10-11-23-24 को वहां ग्रहण लग जाएगा। चोट चपाट से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, घात से ग्रहण लगेगा, कोई फायदा नहीं उस चीज का। संतानों का ध्यान रखिएगा इस समय। उसके बाद यहाँ पे क्या स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा? चंद्रमा केतु की दृष्टि बनेगी, आपके मन को अशांत कर देगा, आपके स्पाउस को भी अशांत कर देगा। किसके चलते? संतान के चलते। तो कोई फायदा नहीं, संतान पे ऊंच नीच आएगी। तो आप मियाँ बीबी चाहे कितना भी प्रेम से रहते हो या कितना भी लड़ते हो, अल्टीमेटली आप दोनों को समान दुख होगा। संतान पे आप दोनों का इक्वल हक है। अब यहाँ पे 14-15 को उच्च का हो जाएगा चंद्रमा, और 1-2-28-29 को नीच का हो जाएगा। उच्च या नीच का हुआ, अगेन संतान वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो गया। तो 14-15, 1-2-28-29 संतानों से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। हालांकि झटके में संतान का योग होने का बनाएगा ऐसा, लेकिन संतानों से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। संतान वाले खाने को में फ्लक्चुएशन आ जाएगा। पानी से, चंद्रमा बुध के साथ बैठा है, देखिए पानी से, पानी वानी जैसी चीजों में, मतलब बच्चों को तैरने जाना अवॉइड कीजिएगा यदि चंद्रमा में बुध का कॉम्बिनेशन है। पानी से भय का या फ्लक्चुएशन वाले यानी बहने वाली फ्लोटिंग चीजों से दिक्कत होने का योग बनाता है। उसके बाद 14-15, 1-2-28-29 में मार्केश का कॉम्बिनेशन है। मैंने बताया बृहस्पति में शुक्र आता है, साथ में मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तो आपको भाई बहनों की साइड से कोई ऊंच नीच में जो है शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे 18-19 को यहाँ आएगा, 5-6-7 यहाँ आएगा, शनि को फ्लक्चुएट करेगा। उसके बाद आपका संतान वाला खाना फ्लक्चुएट हो जाएगा। 18-19 को, 5-6-7 को संतानें बागी हो जाएंगी। यदि आप खुद शिक्षा ले रहे हैं, आपकी शिक्षा में 5-6-7 को, 18-19 को अकारण क्या होगा? गैप आएगा या डिस्टर्बेंस आएगा, ऐसा योग बनेगा, उससे बच के रहिएगा। 16-17 यहाँ आया, 3-4-30-31 यहाँ आया। कार्य क्षेत्र में कैसा भी चेंज नहीं करना है, काम धंधे में, स्थान में कैसा भी बदलाव मत लाइएगा। 16-17, 3-4-30-31 को झटके वाला काम मत कीजिएगा। भाग्य पे भरोसा मत करें, कर्म को प्रधान माने। कब? 16-17, 3-4-30-31 को। 12-13 यहाँ आएगा आपके। उसके बाद 25-26-27 यहाँ लाइनेज में हलचल लाएगा। हालांकि मंगल की राशि को देख रहा है, पर मंगल नीच का है, बैठा भी चंद्रमा की राशि में है। 25-26-27, 12-13 को आपको अपने फैमिली लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ में शामिल होने के चांसेस पड़ सकते हैं। आप जाएं ना जाएं वो अलग बात है। यहाँ पे झटके में लाभ का, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएगा, गड़ा धन प्राप्त करने का योग बनाएगा। 25-26-27, 12-13 तारीख। यदि अकल्ट का कुछ सीखना चाहते हैं उसके लिए बहुत बहुत मजबूत योग है। 20-21-22 यहाँ आएगा, देखिए चंद्रमा, और 8-9 यहाँ आएगा। इस समय 8-9 को और 20-21-22 को जेब में हाथ पैसा देने के लिए मत डालिएगा। हाँ, मेडिकल लाइन में शनि में मंगल का अगर कॉम्बिनेशन है तो 20-21-22 को, 8-9 को चोट चपाट या
व्याधिग्रस्त होने से आपका खर्चा होने का योग बनेगा। यही 20, 21, 22 को, 8, 9 को यदि शनि में आपका बुध आ जाता है, शनि में शुक्र आ जाता है, तो भ्रमण के लिए निकलने का योग बनेगा। ठीक है, घूमना चाहिए। देखिए ये पोजीशन रहने वाली है आप लोगों के। लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है, बैठा शुक्र की राशि में है। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा बृहस्पति की राशि से, तो आपने क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की जाप करें, क्योंकि बृहस्पति बैठा शुक्र की राशि में है। अकेले बृहस्पति को पूछ देंगे, शुक्र नाराज हो जाएगा, और शुक्र नाराज हो गया, 2 और 7 का मालिक है, आपका डबल मार्केज की शेड में परेशान करेगा आपको। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। बृहस्पतिवार से अकल्ट के हिसाब से मैंने बताया हुआ है, पूजा पाठ से सिर्फ मन का सुकून मिलता है, उससे लाभ चाहिए तो उसे अकल्ट के हिसाब से करना पड़ता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जप लें। माला में नमः नहीं लगाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मन में बोलेंगे। जब मन में बोलेंगे बिना माला के तो नमः लगाएंगे, या विष्णु सहस्त्र नाम, उससे ज़्यादा बेहतरीन हथियार आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और कुछ नहीं होता, जितनी जल्दी आप इसको समझ जाते हैं उतना बेहतर रहता है। और दिसंबर मंथ में आपको ध्यान रखिएगा संतानों की ओर से, और यदि मार्केज का कॉम्बिनेशन है अपनी ओर से, इंजॉय कीजिएगा। एंड ऑफ द ईयर है, लेकिन इस तरह से कि किसी को, आपको स्वयं को तकलीफ ना हो, आपके फैमिली को तकलीफ ना हो, तो ये धन देने का योग बनाता है। थैंक यू।